देखो अगर आपके पास कॉलकॉम का यूएफएस है ना, तो सबसे पहले कॉलकॉम का यूएफएस कैसे पहचानते हैं इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलकॉम में क्या होता है कि नॉर्मली कॉलकॉम में जो पार्टीशन होते हैं लूप 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ पार्टीशन 6 होते हैं। लेकिन नॉर्मली नंबर ऑफ पार्टीशन कॉलकॉम में 6 नहीं होते, तो कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और 6 से भी ज्यादा होते हैं। तो किस तरह से हम कॉलकॉम को सीखेंगे या समझेंगे, ठीक है। द फर्स्ट कॉलकॉम सीपीयू रिप्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक यूएफएस जिक्र करता हूँ। आज कॉलकॉम के बारे में प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, तो आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि कॉलकॉम में बहुत बार आपको दिक्कत देखो यहाँ पे मेरा एक आईसी डिटेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे कितने कॉलकॉम में केसेस होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। सो कॉलकॉम पहचानने का तरीका, केस नंबर 1, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो समझ में आएगा। पहली यहाँ पे केस क्या है, तो पहला जो है लून पार्टीशन 0। देखिए लून पार्टीशन 0 जो है यहाँ पे आपका बड़ा है, ठीक है। लून 1 ये आपका हो गया बूट पार्टीशन 1। लून 2 ये हो गया आपका बूट पार्टीशन 2। अभी लून 3, लून 4, लून 5 ये हो गए आपके जनरल पार्टीशन। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो गए? तो नंबर ऑफ पार्टीशंस हो गए टोटल 6। ये हो गई आपकी केस नंबर 1। तो अगर आपके पास कॉलकॉम है तो कॉलकॉम में आपको सबसे पहले इस तरह की केस या इस तरह का आईसी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी इसके अलावा और कौन से केसेस आपको दिखाई देंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो किस तरह से आपको पहचानना है, तो यहाँ पे मैं और एक आईसी को डिटेक्ट कर रहा हूँ। मैंने केसेस निकाल के रखे हैं। दो सेकेंड, 2 में से एरर गाइड। नहीं, ये रेड कलर का ये यूज कर रहा हूँ मैं, आईसी पेंट का। एमएमसी नहीं लगा है, रेड कलर का आईसी पेंट यूज कर रहा हूँ, इसके लिए ये हो रहा है, ठीक है।
2 मिनट देना, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। रेड कलर का ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, हाई सी फ्रेंड। मैंने ना आज पीसी को सेटअप किया है, तो बहुत सारे चीजें मैंने कहाँ रखी है मुझे ही पता नहीं है। आज दिन भर सेटअप के पीछे ही भाग रहा था। तो पीसी का सेटअप हो गया है ना आज, तो सारे चीजें इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें मैंने आज दिन भर उसी के ऊपर था। सो उसके वजह से है ना, कुछ कुछ चीजें मुझे शायद मिलेगी नहीं, या मिलेगी भी तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा रुको, मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। एरर के बारे में भी बताता हूँ, वेट। देखो अभी केस नंबर 2, ध्यान से देखना कितने पार्टीशन है यहाँ पे। ये कॉलकॉम का नहीं, ये कॉलकॉम की, ये सैमसंग कॉलकॉम है। एक देखिए अभी केस नंबर 2, ध्यान से देखना। देखो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। ओके, अभी ये भी कॉलकॉम का ही सीपीयू है, आप देख सकते हो यहाँ पे मोटरोला का लगा हुआ है, और सीपीयू जो है वो कॉलकॉम का है, ठीक है। सो केस नंबर 2 कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ द केस नंबर 2, तो किस तरह से दिखाई देगा, ध्यान से देखना। क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको पहले केस में और सेकंड केस में? पहले केस में और सेकंड केस में क्या फर्क दिखा रहा है? यहाँ पे लून जीरो आपका जनरल पार्टीशन है, लून 1 आपका बड़ा पार्टीशन है, लून 2 आपका गुड पार्टीशन है, लून 3 आपका गुड पार्टीशन है, और लून 4 और लून 5 आपका जनरल पार्टीशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? तो इस तरह से भी आपके पास कॉलकॉम का केस आएगा। पहला केस में क्या था, तो पहला केस में लून 0 बड़ा था, दूसरे केस में लून 0 क्या है, क्या है आपका लून 0? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? दूसरे केस में लून 0, लून 1 आपका बड़ा है, ठीक है। फिर बाकी के आपके, तो जैसे आपका पार्टीशन है वैसे ही आपको रीड करना है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग पार्टीशंस दिखाने की
कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पार्टीशन समझ में आएगा तो ही आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे, वरना आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। ओके, अभी मैं और एक ऐसी लगा रहा हूं, ठीक है। सो केस स्टडी, केस नंबर 3, तीसरी केस कॉलकॉम में कैसे आएगी? नहीं, ये तो यही हो गया, मोटरोला का ही हो गया। एक कॉलकॉम यूएफएस और एक है एक कनेक्ट हो रही है तो एक क्यों नहीं हो रही है? पानी पानी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है ना, ईएमएमसी पे जा रहा है। 2 मिनट, सारा पीसी खाली कर दिया, पूरा का पूरा मेरा है ना हैंग हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, पूरा पीसी मैंने फॉर्मेट ही कर दिया दिन भर आज। अभी थोड़ा सही काम कर रहा है। मैं जेसीआईडी बॉक्स का टेस्ट कर रहा था सर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतना बकवास सॉफ्टवेयर है ना उसका, अब बिल्कुल भी जेसीआईडी के तरफ जाने के बारे में मत सोचना। उसके अंदर ईएमएमसी का ना बैड हेल्थ है, ना आरपीएम भी है, ना मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ भी नहीं है। सो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप जेसीआईडी U17 ना खरीदिए। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा फिर सोचना, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ही घटिया है, ठीक है। क्योंकि जो इंटरफेस इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैश 64। साला फ्लैश 64 का जवाब नहीं है यार, सच्ची में जवाब नहीं है। ये फ्लैश 64 वालों ने कहाँ से दिमाग लाया और कहाँ से ये, मतलब पता नहीं यार, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन बॉक्स बनाया है। हार्डवेयर भले थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सॉफ्टवेयर नो डाउट यार, नो डाउट्स, इट्स वेरी नाइस। जब अभी कनेक्ट हो गया, सो मेरी विनती आप लोगों से यही है कि भले मैं उसके वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरा बताने का मकसद मेरा यही है कि बिल्कुल भी आप ना खरीदो, ठीक है। बिल्कुल ना, नहीं खरीदोगे आप, ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 48,000 उसके लिए वर्थ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ जाओ। तो 3-4 केसेस है, वो सब दिखाना है मुझे आपको। देखो अभी केस स्टडी, केस स्टडी केस नंबर 3, केस नंबर 3 कैसे आएगा, ठीक है। 3 केस में आपको
पार्टीशन है लून 0, मतलब लून 2 और लून ये है। देखो मैं ऐसा आएगा, मैं बताता हूँ। देखो इस तरह से आएगा। सो लून 0 आपका होगा फुट ए, लून 1 होगा आपका फुट बी, लून 2 वीक पार्टीशन, लून 3 आपका जनरल, लून 4 आपका जनरल, लून 5 आपका जनरल। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका केस स्टडी थर्ड। केस स्टडी थर्ड। अभी केस स्टडी सेकेंड, थर्ड नंबर 4। 4 कैसे आएगा? सो 4 में क्या आएगा? केस स्टडी केस नंबर 4। 4 को ये वाला जो पार्टीशन है ये और एक आएगा, मतलब लून 6। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ? थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको सारे केसेस समझ में आएंगे, वरना आपको करना क्या है यही समझ में नहीं आएगा। रीड कौन सा करना है, क्योंकि कॉलकॉम में ही आपको इस तरह के चेंजेस दिखाई देंगे। समझ में आया? तो पहली केस क्या आएगा? लून 0, लून 0 बड़ा आएगा, दूसरी केस में लून 1 बड़ा आएगा, तीसरी केस में लून 3 बड़ा आएगा, और चौथी केस में लून 0 बढ़ाएगा लेकिन एक लून एक्स्ट्रा होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? केस स्टडी समझ में आया? सो मॉडल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि लून्स आपके किस तरह से है। अभी अगर आपके पास बुआई और किरिन का यूएफएस है, यहाँ पे देखो मैं एक किरिन का यूएफएस लगा रहा हूं, वो कैसे दिखेगा? सो मॉडल कोई भी हो, पॉइंट बन तो भाई देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देखोगे ये आपका किरिन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? सो किरिन प्लेटफॉर्म में यहाँ पे केस देखना, कैसी केस है? लून 0 आपका बूट ए, लून 1 बूट बी, फिर उसके बाद लून, देखो लून कितने आ गए यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये देखो केस नंबर 5। ध्यान से देखना, लून 0 आपका बूट ए, लून 1 बूट बी, लून 2 आपका
जनरल पार्टीशन और जून 3 आपका फिजिकल ये पार्टीशन, बड़ा पार्टीशन। सो ये हो गई आपकी केस नंबर 5। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपके पास कॉलकॉम में केसेस आएंगे। तो आपको उसी हिसाब से रीड एंड राइट एंड इरेज करना है। अगर आपसे गलती होती है तो डेफिनेटली, अभी यहाँ पे और एक है मेरे पास, सैमसंग का भी है, देखते हैं वो डिटेक्ट हो रहा है क्या। क्या अभी जैसे मैंने बॉक्स को रिकनेक्ट किया तो डिटेक्ट होना शुरू हो गए। अब हो गए। देखिए ये मेरे पास सैमसंग कॉलकॉम है। तो सैमसंग कॉलकॉम में सेम केस है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, ठीक है। चलो, अभी कॉलकॉम में प्रोग्रामिंग आपको किस तरह से करनी है पहले ये समझ लीजिए। मैंने आपको अलग अलग केस स्टडी समझा दिया। अभी उसी तरह से और एक ट्राई करते हैं लास्ट, अगर वो भी डिटेक्ट होती है तो वो भी। मैं चाहता हूँ कि हर एक केस स्टडी आपको समझ में आए, जिससे आपको फायदा हो। ओरिजिनल एडेप्टर जल्दी कनेक्ट होता है, ये आईसी पे इन पे जो एडेप्टर है ना वो कनेक्ट होने में दिक्कत देता है बस। वन मोर प्लांट। मैंने सारे आईसी निकाल के रखे थे जो कि मैं सोचा था कि फास्टली। हाँ देखो, और एक, हाँ दिस इज सैमसंग, दिस इज सैमसंग एक्सोनोस, ठीक है ना, दिस इज सैमसंग एक्सोनोस। एंड देन वन मोर, सब बताता हूँ। पहले समझने की कोशिश करो कि कॉलकॉम कैसे पहचानते हैं, फिर मैं आपको रीड एंड राइट एरर सब बताता हूँ, डोंट वरी। मेरी कोशिश रहेगी आपको कि हर चीज को एक्सप्लेन कर सकूं आपको। देखो यहाँ पे कौन सा ये, हाँ सिग्नल कॉलकॉम आल्सो। ये भी सेम केस है। सो जो जो सेम है उसको हम छोड़ देते हैं, जो सेम नहीं है उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो बेटर है। अभी
एक तोहफा लगाता हूँ पहले। एस्केनिक्स में दिक्कत देती है, कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, तो थोड़ा सा होता है वो। अभी दिक्कत तो देगा क्योंकि थर्ड पार्टी अडेप्टर यूज कर रहे हो तो दिक्कत देगा। जी, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, रीड डम, ठीक है। अभी ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे येलो वाला किया है ना, बिग पार्टीशन, देखो यहाँ पे बिग पार्टीशन है, यहाँ पे बिग पार्टीशन है, यहाँ पे जो बिग पार्टीशन है दिख रहा है ना। सो जहां जहां आपको बड़ा पार्टीशन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। द बिग लून, बिग लून का कलर कौन सा किया था मैंने, सो जो बिग लून है इसको आपको रीड करना है 1 GB 64 MB प्राइमरी जीपीटी या एक्सक्लूसिव यूजर डाटा। अभी ये कैसे रीड करना है ये मैं अभी एक बार करके दिखाता हूँ। तो एक तो आप 1 GB ले सकते हो, ठीक है, या आप 64 MB ले सकते हो, या आप प्राइमरी जीपीटी ले सकते हो, या आप यूजर डाटा ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ओनली जो बड़े पार्टीशन है ना उसी को लेना है। अभी आपने अलग अलग केसेस में क्या एक चीज गौर की होगी वो मैं बताता हूँ। जहां पे ग्रीन पार्टीशन लिखा है ना उसके नीचे ग्रीन पार्टीशन है, जहां पे ग्रीन है वहां पे ग्रीन है, जहां पे ग्रीन है वहां पे ग्रीन है। मतलब पुट ए एंड पुट बी कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे, दोनों भी एक के बाद एक ही आएंगे। मतलब एक तो बूट एक ऊपर होगा तो बूट भी नीचे होगा। साइज अगर हम बात करेंगे तो देखो 6 MB 8 MB 8 MB 8 MB 16 MB। सो साइज मैटर नहीं करती है। सो बूट रूल क्या है, बूट ए अगर है तो उसके नीचे बूट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपका प्राइमरी जीपीटी ऊपर था तो कुछ नीचे दे, ऐसे नहीं। सो जीपी पार्टीशन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन बूट नहीं, ये ध्यान रखना। लून पार्टीशन भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये फुल रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके जीपी पार्टीशन, फिर वो लून 3 4 5 6 कोई भी हो इसको भी आपको फुल रीड करना है। सो जनरल पार्टीशन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं आपका आज ज्यादा टाइम लूंगा, अगर ये कवर नहीं होता है तो मैं इसका पार्ट कल पढ़ाऊंगा, लेकिन कॉल कॉम मैं आपको प्रॉपर ही क्लियर करवाऊंगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्योंकि कॉल कॉम में ज्यादा दिक्कत आती है, हो जाता है ऑन 100% ऑन हो जाता है। चलो अभी डम किस तरह से रीड करना है इसके बारे में मैं बता देता हूं।
देखो बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। देन चेक करते हैं। IUS चलो यहाँ पे ये मेरा है सैमसंग कॉलकॉम, जिसमें क्या है, ये केस रह गया। ये देखो सैमसंग कॉलकॉम केस नंबर 6, केस नंबर 6 सैमसंग कॉलकॉम। ये हो गया आपका सैमसंग कॉलकॉम। क्या दिख रहा है सैमसंग कॉलकॉम में? लून बड़ा पार्टीशन दिखाई दे रहा है, लून 2 बूट पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, लून 3 एंड लून 4 आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, जीपी पार्टीशन। इसमें क्या कमी है? इसमें एक पार्टीशन कम है, एक पार्टीशन कम है, लेकिन ये कॉलकॉम सैमसंग है। समझ में आ रहा है? ये कॉलकॉम का सैमसंग है, बस एक पार्टीशन इसके अंदर कम है, लेकिन सीपीयू कॉलकॉम के साथ ही जुड़ा है। क्लियर? समझ में आ गया? अभी हम इसे रीड एंड राइट प्रोग्रामिंग समझते हैं। देखो इसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं है, दिख रहा है आपको? इसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं है, लेकिन डंप है। तो किस तरह से रीड करेंगे? तो पहले लून जीरो बड़ा पार्टीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लून जीरो इसका बड़ा पार्टीशन दिखाई दे रहा है। सो जस्ट यहाँ पे आपको 1 GB करना है एंड देन रीड, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था सेम वैसे ही है। सो कॉलकॉम यूएफएस इंजीनियरिंग फाइल बनाना नहीं सिखाएंगे, जिसका इंजीनियरिंग फाइल नहीं है उसका फोन ऑन नहीं होता, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है? इंजीनियरिंग फाइल 2 साल पहले सीखा था, उसका मिसयूज हो गया, उसको मेरे को बहुत बड़ा फटका लगा है। तब से मैंने इंजीनियरिंग फाइल बनाना सिखाना बंद कर दिया है। मैंने देखा है कि लोग जो भी इलीगल चीज मैं सिखाता हूँ ना, वो सबसे ज्यादा उसकी मिसयूज करते हैं। हाँ पता है, आप नहीं करोगे, फिर भी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी परसों फ्लैश 64 का वो रॉनी रिचन ने इसमें बुक लॉन्च किया, क्या नाम है उसका, इवेंट में। बेचारे ने उतना दूर से बुक्स लेके आया, लिखा, मेहनत किया, लॉन्च किया, और उस बुक्स का किसी ने पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया। मतलब खरीदा एक ने और यूज किया 100 लोगों ने। 110%।
110% बताने का मेरा मकसद क्या था कि जब पीडीएफ फ्री में मिलती है ना तो कोई नहीं पढ़ता है। मैं बता, इसीलिए तो मैंने अभी तक बुक लॉन्च नहीं किया। तो मैं भी लॉन्च करूंगा तो पीडीएफ भी करूंगा, ठीक है, जिससे कोई सो जब फ्री में कोई भी होता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। सो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई है, आप लोगों से ही सीखा हूं मैं। सो दैट इज बेटर। मैं बुक रेडी है, मेरा मेरे बर्थडे को ही लॉन्च करने वाला था, लेकिन मैंने लॉन्च नहीं किया क्योंकि मुझे उसके अंदर उसके अंदर कुछ सारे चेंजेस करने हैं मुझे। मैंने देखा ना तो मुझे बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए रोका है मैंने। लेकिन जल्द से जल्द मैं लॉन्च करूंगा, डोंट वरी। वेट, आप मुझे क्वेश्चन वॉइस मैसेज में भेज सकते हो क्योंकि आज थोड़ा कॉलकॉम का टॉपिक बड़ा होने वाला है, ठीक है। आप मुझे वॉइस मैसेज में क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। देखो यहाँ पे 1 GB रीड हो गया। अभी मुझे 1 लेना है फुल में, फुल 1 रीड कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ फुल में रीड कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं 3 ले लूंगा फुल में, वो भी मैं रीड कर दूंगा। एंड देन 4 मैं करूंगा फुल में, वो भी मैं रीड कर दूंगा। सो इसको फुल ही करना है, आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी को जो बड़ा पार्टीशन है उसको कस्टमाइज करना है, ठीक है। वेट, अभी आपको मुझे एरर के बारे में भी समझाना है, जाना नहीं। अभी मैं बस डंप रीड करना बता रहा हूँ, वैसे ही फ्लैशिंग भी बताऊंगा, सिक्योरिटी भी बताऊंगा। ठीक है। सो मेरा बताने का मकसद आपको यही है कि कॉलकॉम में अगर अभी देखो ये फुल में एरर आ रहा है तो इतना लेने, सॉरी फुल होने में टाइम लग रहा है, तो इतना लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मैं वो भी चीजें बताता हूँ। इसके अलावा ऑटो बैकअप भी बताना है, वो भी बताता हूँ। थोड़ा रुको, जहाँ ने आज थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा।
देखो डन हो गया। सो यहाँ पे मुझे 5 लेना है, फिफ्थ वाला, एंड देन मैं यहाँ पे सेव करूँ। अभी देखिए नॉर्मली आपका एसएससी का एरर आने का मतलब दो तीन होते हैं। एक तो अगर आपका राइट प्रोटेक्टेड है, या आपका आईसी सही से कनेक्ट नहीं है, या टीएक्स आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो दोबारा मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एससी का एरर आ रहा है तो आपको शो पे टिक करना है, यहाँ पे सेटिंग में आना है, सबको यहाँ पे इसको इसको अनटिक करना है, सब इन दोनों को टिक रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने और चीजें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या बताया था कि आपका जो पीडब्ल्यूएम है वो आपको जीवन पे करना है। ये भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको इस तरह से आपको रीड करना है। ठीक है, फिर भी रीड नहीं हो रहा है तो आपका ये जो रेड है ये बी पे करना है। बी है ये सेफ नहीं है, इतना ध्यान रखना। ए सेफ है, बी से रीड करोगे तो इट्स नॉट सेफ। तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, नहीं तो आपको जीपी1 जीपी2 जिसमें है उसमें से आपको प्राइमरी जीपीटी लेना है बस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा डंप रीड हो रहा है। सो डंप रीड होने के बाद अगर आपको एरर आ रहा है तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका ये एरर सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, सो वेट, तो यहाँ पे मेरा पूरा डंप, अभी फुल डंप मेरा आ गया है। अभी स्पीड कम क्यों है, क्योंकि मेरा ये अभी यहाँ पे पार्टीशन में आएंगे आप। ओके, यहाँ पे एक तो आप प्राइमरी जीपीटी ले लो, जितना भी आपको प्राइमरी जीपीटी दिख रहा है ना, एक तो प्राइमरी जीपीटी जितने भी दिखाई दे रहे वो ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितने भी प्राइमरी जीपीटी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो प्राइमरी जीपीटी जहां जहां दिखाई दे रहा है, प्राइमरी जीपीटी 0, प्राइमरी जीपीटी 1, प्राइमरी जीपीटी 3, प्राइमरी जीपीटी 2, ठीक है, प्राइमरी जीपीटी 4, प्राइमरी। सो सबसे पहले आप प्राइमरी जीपीटी को रीड करो, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अगर आपको रीड होने में एरर आ रहा है तो जस्ट सिलेक्ट प्राइमरी जीपीटी। मैंने देखो यहाँ पे ओनली प्राइमरी जीपीटी रीड किया। ठीक है, अगर सिक्योरिटी रीड करनी है तो जीपीटी में आ जाओ, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाओ, जीपीटी नाम डालो, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी राइट कर देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे बैकअप, न्यू फोल्डर, एंड देन यहाँ पे सेव करना है। सो इस तरह से आप सिक्योरिटी रीड कर सकते हो। अगर इतनी नहीं आ रही है तो जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी है उतना ही आप ले लो। ठीक है, अगर आपको ना डंप लेना है ना सिक्योरिटी लेना है तो आप ऑटो बैकअप से भी सिक्योरिटी बना सकते हो 1 क्लिक पे। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिक्योरिटी भी आएगा, आपका डंप भी आएगा, सारी चीजें उसके अंदर आपको आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको सिक्योरिटी और डंप रीड करने का अलग अलग तरीका एक्सप्लेन कर दिया है। वेट, अभी मैं आपको ऑटो बैकअप से भी सिक्योरिटी और डंप कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। स्पीड कम है क्योंकि ये प्राइमरी जीपीटी पे 4 पे डिटेक्ट हो रहा है, इसीलिए पीडब्ल्यूएम G1 पे डिटेक्ट हो रहा है, इसीलिए। मैंने बताया ना, अगर आपको सिक्योरिटी पे एरर आ रहा है ना तो हर चीज सिक्योरिटी आपकी लेनी नहीं है। आपको क्या करनी है, जो स्पेसिफिक है वही लेनी है। शो मोर पे रीड करना है, यहाँ पे G1 पे टिक कर देना है, आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये चीजें आपको करनी है, और रेट बी पे करना है, रेट बी पे करना है अगर आपको एरर आ रहा है। ठीक है,
करोगे, यहाँ पे जो सेटिंग दिख रहा है ना, ये सेटिंग पे ऑटो सिक्योरिटी बैकअप पे टिक रखोगे। जैसे ही टिक रखोगे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। देखो बन रहा है, दिख रहा है। तो आप ऑटो बैकअप से भी सिक्योरिटी ले सकते हो, दम भी ले सकते हो। फिर भी अगर आपको इस तरह से एरर आते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, फोटो मत भेजो यार। आप फोटो भेजते हो, वीडियो भेजते हो, आधा अधूरी जानकारी भेजते हो, मुझे कैसे पता चलेगा? सो प्लीज आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो अगर आपको फिर भी एरर आ रहा है, तो मुझे तब पता चलेगा कि आपको एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, एरर आने के बहुत सारे रीजन है। अगर आपका ये बॉक्स अपडेट नहीं है, या अगर आपका ये नया सेटअप नहीं है, तो भी बहुत सारे इसके इश्यूज होते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ एरर आता है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, फोटो मत भेजो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। मुझे दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या हो गया होगा, कौन सी आईसी होगी, क्यों एरर आ रहा है। ठीक है ना? नहीं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज बेटर। अगर आप वो रिप्लाई मतलब वो जब तक रीड हो रहे तब तक पूछ रहे, दैट इज बेटर। वेट, ये ना लो स्पीड पे रीटेक है ना, इसीलिए, वरना इसका स्पीड बहुत बेहतरीन होता है। देखो बन गया सारा बैकअप। अभी मुझे क्या करना है, इसका बैकअप देखना है कहाँ पे गया है। तो बैकअप जाएगा आपका ऑटो बैकअप में। सो यहाँ पे फ्लैश 64 में आ जाऊंगा, बैकअप में आ जाऊंगा, यूएफएस में आ जाऊंगा। देखो आईसी कौन सी है मेरी? सो आईसी है मेरी H9, मतलब एसके आइनिक्स। सो H9 ये आईसी है, ये आईसी के अंदर का ये बैकअप है। ये बन गया आपका बैकअप। ठीक है आपको? सो इस तरह से आपका बैकअप बनेगा। ये आपके डंप और ये आपकी सिक्योरिटी, इसी से बना सकते हो। तो मैं आपको बैकअप से डंप बनाना, सिक्योरिटी राइट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मुझे इसको करना है इरेज। तो मैं यूएफएस पे आऊंगा, डिस्क्रिप्टर में आऊंगा, कॉन्फिग में आऊंगा, इरेज पे टिक कर दूंगा। ये एक साथ मेरे सारे लूप एक साथ मेरे इरेज हो जाएंगे। तो अभी देखो ये मेरी आईसी पूरी तरह से खाली हो गई है। अभी ऑटो बैकअप से हम डंप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ऑटो बैकअप से डंप कैसे बना सकते हैं? तो पार्टीशन में आना है आपको। यहाँ पे आपको लून जीरो में आना है। लून जीरो में आने के बाद जो आपका ऑटो बैकअप आपने बनाया है, सो बैकअप में आना है। बैकअप में आने के बाद यूएफएस में आना है, एसके एनिक्स में आना है। यहाँ पे आपको बैकअप के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रॉ प्रोग्राम जीरो। समझ में आ रहा है मैं ऑटो बैकअप से डंप कैसे बना रहा हूँ? सो ऑटो बैकअप में आपको सिलेक्ट करना है रॉ प्रोग्राम जीरो। बस ओनली रॉ प्रोग्राम जीरो सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एंड देन राइट करोगे तो डम मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा डम क्रिएट हो चुका है। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। अगर आपने ऑटो बैकअप बनाया है तो ऑटो बैकअप से आप पहले डम बनाइए, फिर उसके बाद फ्लैश फाइल से फ्लैश कीजिए। तो फ्लैश फाइल से फ्लैश करने के लिए क्या करना है, लून जीरो में आना है। तो आपकी जो फ्लैश फाइल है अभी उसको पहले अनपैक करना पड़ेगा आपको। तो मैं
ये मेरी फाइल है, मुझे पहले इसको अनपैक करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी OFPC फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आऊंगा, यहाँ पे फाइल टूल में आऊंगा। फाइल टूल में मैं पहले इस फाइल को अनपैक करूंगा। तो मैं आ जाता हूँ फाइल के अंदर। तो ये मेरी फाइल है। सो मैं फाइल को अनपैक करूंगा। ये मेरी फाइल, यहाँ पे मैं जस्ट सिलेक्ट करूंगा OFP एंड देन सिलेक्ट। यहाँ पे मेरी फाइल अनपैक होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे ऑनलाइन वाली से या वो फाइल जो OFP है या OFPC है, मुझे उसको पहले अनपैक करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले डंप बनाया। कहाँ से, ऑटो बैकअप से। फिर मैंने क्या किया, मैंने फ्लैश फाइल को अनपैक किया। और अभी अनपैक किया हुआ फाइल से फ्लैश करूंगा। देखो यहाँ पे मेरी अनपैक हो चुकी है, नहीं हो रही है, सुपर अनपैक हो रही है। थोड़ा समय लगेगा, बड़ी फाइल है ना वो, तो उसको समय लगेगा। ठीक है, सैमसंग कॉलकॉम में क्या करना है आपको, सारी चीजें तो सेम है, बस आपको फ्लैश करते वक्त आपको जो एक्सोनॉस का मेथड है वही करना है। SCSC फाइल से आपको क्या करना है, SCSC फाइल से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पीट नहीं आएगा, सैमसंग कॉलकॉम में पीट नहीं आता है। तो जो भी सेकंड नंबर की फाइल आएगी, सेकंड नंबर के फाइल को सिलेक्ट कर देना है आपको। सेकंड नंबर में आपको पहले रहना है BL AP, और फिर क्या आता है AP के बाद CP, जो मैंने आपको पहले बताया था, याद है ना, सेम वैसी जो एक्सोनॉस में मैंने बताया था वैसी। दो मिनट देना, ये अनपैक होने दीजिए। देखो दूसरी बड़ी फाइल है। तो अनपैक होने के बाद फ्लैश भी कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजों में आप अटक जाते हो, पहले बेसिक को कवर करो। ओह माय गॉड, स्पेस मिल रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमार फाइल बड़ा हुए रही, फाइल बड़ा होने की वजह से स्पेस नहीं है। फैक्ट्री से अलग पार्ट है, वो मैं आपको UFS रिसेट में पढ़ाऊंगा। जब मतलब जब बैड हेल्थ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फैक्ट्री सेट के बारे में पढ़ाऊंगा। दिस इज द डिफरेंट पार्ट, ये डिफरेंट पार्ट है। देखो ये फाइल यहाँ पे अनपैक हो गई है, तो बस सुपर अनपैक नहीं हुई है जगह खाली ना होने की वजह से। तो हम इसे स्टॉप करते हैं। देखिए उसी के अंदर फोल्डर बन जाता है ना वो,
इसलिए वो हेवी हो गई। चेक करते यूएफएस। वो लास्ट में होगा, पहले क्लास जैसे मैंने ईएमएमसी बताया वैसे यूएफएस भी बताऊंगा। ईएमएमसी में मैंने बताया था ना, याद होगा आपको, हर टैब को कैसे यूज करते हैं, वैसे ये भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी यूएफएस का जो बेसिक चल रहा है उसको कवर अप कीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं मेरे तरफ से आपको बेस्ट दूंगा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भले थोड़ा लेट हो लेकिन लेट हो। तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है भाई। ये अभी जो आया था वो कोई एरर नहीं था, वो बॉक्स प्रॉपर पावर ना मिलने की वजह से या आईसी रिकनेक्ट ना होने की वजह से होता है, ठीक है। तो वो कोई ये नहीं है क्या, एरर नहीं है। टूल पर रिकनेक्ट करो, आपका एरर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा हो गया भाई, डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है बहन? कभी कभी आपको भी ये तकलीफ देती होगी, है ना? कभी कभी आपको भी ये तकलीफ देती होगी, राइट? देता है ना? ठीक है, चलो चलो कल इसको कंटिन्यू करते। क्वालकॉम फ्लैशिंग कल कंटिन्यू करते, ठीक है? कल कंटिन्यू करते हैं। और कल मैं आपको मोटरोला प्रोग्रामिंग बताऊंगा। मोटरोला के सेट ज्यादा आते हैं ना आपके पास, ज्यादातर मोटरोला के मोबाइल आते हैं, तो कल मैं आपको मोटरोला का प्रोग्रामिंग भी बता दूंगा, ठीक है? तो मोटरोला को किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है, और फिर उसके बाद हम बैड हेल्थ पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बैड हेल्थ पढ़ेंगे। और जिसको सवाल पूछना था वो मुझे वॉइस मैसेज भेज देना। आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज यार आप वीडियो और क्या मत करो, क्या बोलते हो उसको, ये अभी रनिंग मॉडल ही पढ़ा रहा था मैं, ये वीवो का रियलमी का मॉडल चल रहा था। सो प्लीज आप वीडियोस और फोटो मत डालिए, प्लीज स्क्रीनशॉट डालिए और प्रॉब्लम को प्रॉपर मेंशन कीजिए। मोटरोला कल पढ़ाऊंगा मैं, मोटरोला कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलो दोस्तों, गुड नाइट आज के लिए, कल मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।